नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी और आप देखना छा रंत रहबार। आज दिन छा मातृशक्ति। नारी एक परिवार ही नहीं, एक क्षेत्र ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के जो आर्थिकी और सामाजिक की मजबूती तय बनौले वो एक नारी छ। और आज भी नारी को ही दिन छ। और पहाड़ की नारी तक संघर्ष का साथ साथ सहनशीलता, स्वाभिमान का खातिर भी लड़ी और कुरीतियों के खातिर भी चट्टान की तरह अग्नि आकर खड़ी रही। चाहे पौड़ी की दीपा देवी हो। दीपा देवी महज 19 साल के थे जब शराब के विरोध में सड़क पर उतरी थे। और वे के बाद दीपा देवी का नाम से नहीं बल्कि वे महिला तयाब टीचरी माई का नाम से जाने जान। 19 साल की तीलू रौतेली वीन अदम्य साहस दिखाई और दुश्मनों तय पछाड़ी के अपनी सीमा से बहर करी। और गौरा देवी जिन पर्यावरण का खातिर संघर्ष करी और चिपको आंदोलन चलाए और आज देश ही नहीं बल्कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गौरा देवी की सराहना करे जाने और उनकी वजह से आज पर्यावरण हमारो हरो भरो छ। और इन कई मातृशक्ति हुई जो की वजह से आज हमारो जो पहाड़ छ वो गौरव महसूस कर दो कि वो जो मातृशक्तियाँ छ वो एक हसी निकली। ये के अलावा जो राज्य आंदोलन छ वे में भी हमारी मातृशक्ति की सबसे अहम भूमिका रही। इतना ये बोलना भी अतिशयोक्ति न बोलो कि हमारा जो राज्य निर्माण था वे में मातृशक्ति को ही सबसे बड़ो योगदान रहे। ये के अलावा अहल्याबाई होलकर भले ये देवभूमि की नहीं थे लेकिन वे के बाद भी इन देवभूमि में आए के गौ चरान जैसे जो समस्या सबसे ज़्यादा होती कि लेकिन गाय तो होती लेकिन उनको चरान की व्यवस्था नहीं होती। लेकिन अहल्याबाई ने यह कह देखी कि यह के गाय जो हमारी मातृ शक्ति के स्वरूप भी माने जाते और हमारी माता भी छा माता का रूप में पूजे भी जाते वे का खातिर गौचर में गौचरान की व्यवस्था करी। ये के अलावा हमारे जो चारों धाम छा यूँ का पुनर्निर्माण में भी अहल्याबाई होलकर को अहम योगदान रहे। मातृशक्ति के बाद अब बात करदा द्रोण नगरी को सबसे बड़ो महोत्सव झंडा जी मेला। झंडा जी को जो आरोहण छा वो सदियों से ओणो छा और बताए जादो कि सदियों पहले गुरु राम राय जी जब द्रोण नगरी आए थे तो उनका जन्म उत्सव के तौर पर और उनका द्रोण आगमन के तौर पर हर साल करीब 300 साल से भी ये झंडा को आरोहण होंदो। और झंडा जी मेला में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु और संगत पहुँचते और भाईचारा को संदेश दे। अब बात करता राजकाज के भोल बेटी गैरसैंण में जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है उत्तराखंड के वह विधानसभा को बजट सत्र शुरू हुए जालो। और ये बजट सत्र में जख बजट के साथ साथ कई विधेयक पटल पर रखे जाला वखे धामी सरकार जख कई समस्याओं और कई मुद्दों का समाधान का साथ सदन में पहुँचले तब विपक्ष कई समस्याओं और कई मुद्दों तय लेके सरकार से सवाल जवाब करे। और ये जो बजट सत्र छा ये सत्र जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी छा वहीं तय बढ़िया 13 साल हुएगी और ये जो सत्र चलो वो 11वीं सत्र होलो जो गैरसैंण में चला। बजट सत्र का बहाना ही सही लेकिन हमारा जो जनप्रतिनिधि से लेकर आला अधिकारी कम से कम पहाड़ तक चढ़दा और ये बहाना ही सही हमारे जो पहाड़ की गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो तो गुलजार होंगी लेकिन ये के दौरान सत्र का दौरान ही जो छोटा मोटा काम होता सड़क का गड्ढा न भर पाता। ये के अलावा जो बिजली की समस्या होती पानी की समस्या होती जैका खातर टेंडर जारी होना में ही सालों और महीनों लग जाता वो समस्या कुछ दिनों में ही पूरी हो जाती और कहीं ना कहीं ये सत्र का से आम आदमी तय भी कहीं ना कहीं फायदा हो। पहाड़ में एक कहावत होती मोटो खाणो मोटो लाणो और स्वस्थ रहणो। हमारा जो मोटो अनाज होता है ये कह गए जो पहाड़ का लोग छा वो हमेशा स्वस्थ रहता है। और यही वजह छा कि छोटी मोटी बीमारियों का खातिर जब अब हर व्यक्ति डॉक्टर का शरण में जान दो तो वखा का लोग छोटो मोटो उपचार तो घर पर ही कर देते थे और छोटो मोटो रोग होंदो भी नहीं थे वे को कारण थे मोटो अनाज। और यही वजह छा जो पौष्टिकता से भरपूर हमारा मोटो अनाज था वह तो अब सरकार भी अग्नि बढ़ोनी छा और अब ये तो विदेशी भी अपनाना छा। 12 नाजा मतलब एक ही खेत पर 12 तरह को अनाज उगाना की जो शैली छा ये केवल पहाड़ में ही देखना खातिर मिली। और इन शैली ते अग्नि बढ़ोना काम करी पर्यावरणविद विजय जड़धारी सालों से ये जो 12 नाजा छा ये पर काम करना छा और उनकी ये जो शैली छा इन शैली ते अब विदेशी अपनाना छा
अभी हाल में आई श्रीलंका और जर्मनी को भी एक टीम आए थे कृषि विशेषज्ञों को, और उन्होंने भी जाने कि पहाड़ में एक ही खेत में 12 तरह को अनाज आखिर कने उगे जाओ, और जो उगाने के साथ साथ पौष्टिकता से भी भरपूर होंदो, जो हमारे आने वाले पीढ़ी के खातिर स्वास्थ्यवर्धक भी होलो, और साथ ही आर्थिक रूप से भी अखक लोग मजबूत करो। दुनिया में भोजन तो है, भोजन लोगों की थाली में है, लेकिन किस तरह का भोजन हो, ये एक बड़ी समस्या है कि भोजन के साथ कहीं हम जहर तो नहीं खा रहे, ऐसा धीमा जहर जो धीरे धीरे के हमारे शरीर को क्षीण करता जाए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए और बड़ा संकट हो जाए। ऐसे में लोगों को बीज बचाओ आंदोलन की पहल याद आती है। हाल ही में हिमल घाटी में हमारे दरदार गांव के खेतों के आसपास IIT रुड़की के प्रोफेसर आशीष पांडे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के मार्गदर्शन में जर्मनी के रिसर्चर, छात्र, शोध करने वाले और उनके प्रोफेसर भी आई, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा यहाँ की जो पारंपरिक खेती है, जो पारंपरिक ज्ञान है किसानों का सदियों का, और जो पारंपरिक बीज है उन्हें बचाने के लिए किस तरह लोग प्रयास कर रहे हैं पिछले 3-4 दशक से। सालों बाद ही सही ज्योतिर्मठ को पुनर्निर्माण कार्य शुरू हुई। 2023 में अचानक भूधसाव होने की वजह से कई परिवार बेघर हुए थे, और वे के बाद उनते शरणार्थियों से जीवन जीना का खातिर वो मजबूर हुई। वे के बाद सरकार अगने आई, सरकार ने मदद को भरोसा देने, लेकिन समस्या को समाधान जब महीनों और सालों तक न हुए, वे के बाद वो लोग फिर से वही टूटिया फूटिया घरों में लौटना शुरू होगी, और आज भी वही घरों में रहना छ। लेकिन अब धीरे धीरे जब वह लोगों संघर्ष कर दी, आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, वे के बाद फिर सरकार अगने आई, और अब बजट जारी होएगी और पुनर्निर्माण कार्य शुरू होएगी, और जल्द ही जो वक्त लोगों की समस्या है उनको समाधान हुए जालो, और खास करके जो बिजली पानी स्वास्थ्य जन समस्या थे उनको समाधान भी जल्दी होनो दिखनो है। अब बात कर दा टिहरी महोत्सव की। टिहरी झील से यूपी तक पानी नहीं मिलनो, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली भी रोशन होनी है बिजली से। और जब टिहरी डूबने थे तो सब तो यू लगनो थे कि टिहरी को अस्तित्व ही खत्म हुई, लेकिन जो सदियों पुरानी टिहरी है वो एक बार फिर से देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी झील की वजह से अपनी अलग पहचान बनाने है, और यह राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का साहसिक खेल बना है। और यही कड़ी में आजकल वक्त टिहरी महोत्सव चलनो है, और यो टिहरी महोत्सव केवल टिहरी झील का आसपास ही नहीं बल्कि पूरा टिहरी जिला में मनाए जानो था, जेमा अलग अलग कार्यक्रम होना था, चाहे व्यंजन को कार्यक्रम हो, चाहे फैशन को कार्यक्रम हो, या फिर जो हमारा स्थानीय लोक गायक छा उनकी प्रस्तुतियों को साथ साथ जो छात्र छात्राएं छा वो भी अपनो कल्चरल प्रोग्राम देना छा। ये का साथ ही जो उद्घाटन सत्र हुए थे वे में मुख्यमंत्री पहुंचे, और मुख्यमंत्री ने एक सौगात देने कि कोटी कॉलोनी से और जो नई टिहरी तक रोपवे को निर्माण होलो, और ये का खातिर वो सरकार जल्दी से जल्दी ये पर काम शुरू कर ले, ताकि जो टिहरी डूबना का बाद नई टिहरी जो लोग शिफ्ट हुए थे उन तक कहीं ना कहीं जो अपनी जमीन से अलग हुए थे वो एक बार फिर से जुड़ाव महसूस कर। अब बात करते स्वास्थ्य व्यवस्था की। पहाड़ों में 108 एम्बुलेंस थे जीवनदायिनी माने जानते, लेकिन अब ये स्थिति है ये जीवनदायिनी खुद ही बीमार पड़ी है। उत्तरकाशी का मोरी में जो हाल में जो घटना हुई वैसी तो ये नहीं लगनो है। उत्तरकाशी का जो मोरी है वह एक व्यक्ति बीमार होंदा और ग्रामीण तय अस्पताल लिए जाओ, और वह के बाद अस्पताल से हुए थे हायर सेंटर रेफर करे जाओ। हायर सेंटर का खाते 108 तय फोन लगाए जाओ, 108 पहुँच दी, लेकिन चालक को बोलना थे कि 108 जो सेवा है वो वाहन बिल्कुल भी अगने जाने का लायक नहीं है, क्योंकि वाहन जो है वो पूरी तरह से खटारा हुई। वे के बाद उन लोगों ने फिर निजी वाहन से व्यक्ति तय अस्पताल पहुंचाए, और वे के बाद फिर दूसरी एम्बुलेंस से वह हायर सेंटर पहुंचे। ये स्थिति केवल एक जगह की नहीं, यानी हर जगह ही देखना खातिर मिल दो, या तो सड़क की वजह से 108 नहीं पहुंचे, या फिर खटारा होने की वजह से 108 जो है
वो अब पहाड़ों में काम करना लायक ही नहीं छे, जे वजह से लोगों तक यूं को लाभ नहीं मिल पाओ। देवभूमि में अपराध हर दिन ही बढ़ती जानो छे और ये अपराध केवल पहाड़ी या फिर मैदानी क्षेत्रों में नहीं बल्कि अब पर्यटन स्थलों में भी देखना खातिर मिलो। अभी हाल में ही नैनीताल में एक दिल्ली के पर्यटक घूमना खातिर आई थे। वे का बात वो एक वाहन से पहुंचते, लेकिन अगने जाके पता चल दो वाहन चालक वे थे जख वो जाने चाहे थे वक्त ले जाने के बजाय जंगल का रास्ता लेके जानो और उनके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दो। वे का बाद जब वो विरोध कर दे तो मारपीट भी कर दो। जन कन करके वो वाहन से उतर के चल जाते और पूरी रात जंगल में रात बितौंदी। और वे का बाद फिर जब सुबेर आसपास की महिलाएं के काम से बैठ जाती तो देखते कि जंगल में एक महिला पड़ी है। वे के बाद फिर अस्पताल महिला तक पहुँचाए जाते, पुलिस आंदी। हालांकि जो चालक है वो गिरफ्तार होएगी, लेकिन ये अपराध केवल नैनीताल तक ही न ठहर, ये अपराध अब गढ़वाल की सीमाओं तक भी पहुंचने दे। चमोली में हाल में एक घटना हुई जब एक पति ने अपनी पत्नी को गला काट के हत्या करेली और वह के बाद खुद ही फंदा लगा दियो। ये के अलावा चमोली में एक घटना ये हुई जख माँ और बच्चा दुया कमरा भीतर मरी अवस्था में मिलता। हालांकि वो जो पिता था बच्चा को वो अभी तक वे को कुछ पता नहीं चल पाओ। ये वजह से पुलिस ये तय तक भी नहीं चल पाई कि आखिर यह हत्या था या आत्महत्या। अब चलता कैबिनेट को एक इन फैसला जो ब्रिटिश काल का दौरान से अब वे में परिवर्तन हुए पाए। जुआ खेलने वालों का खिलाफ पहले जुआ खेलने पर हल्की फुल्की सजा होती थे या फिर हिरासत में लेके पूछताछ होते थे, लेकिन अब जुआ खेलता या खेलने का दौरान पकड़े जाने पर 3 महीने की तो सजा होली, ये का साथ ही 10 लाख तक हुए पर जुर्माना भी लगा। तो दगड़ियों यू थे ये हफ्ते को रविवार। अगला रविवार आपसे फिर मुलाकात होली अन्य खबरसार का साथ। आपने हमारे यो कार्यक्रम कन लगनो छा बताओ बिल्कुल न भूले और हमारे ये कार्यक्रम तय अमर उजाला उत्तराखंड का यूट्यूब चैनल पर देखो बिल्कुल न भूले। हफ्ता में एक बार रंत रविवार। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।